अध्याय 3 में कर्म योग बताया गया। अब यहाँ श्री कृष्ण एक बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, मैंने ये योग सूर्य देव को सिखाया था। ये सुनकर अर्जुन चौंक जाते हैं, क्योंकि कृष्ण तो उनके सामने खड़े हैं। तब कृष्ण बताते हैं, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं। अवतार का सिद्धांत। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यही प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य। मतलब भगवान समय समय पर संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। कर्म का रहस्य। कृष्ण बताते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप से जान लेता है, वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता। मतलब अगर हम समझ जाएं कि भगवान का कर्म स्वार्थ से मुक्त है, तो हम भी वैसे कर्म करना सीख सकते हैं। ज्ञान क्यों जरूरी है? कृष्ण कहते हैं, अज्ञान से कर्म बंधन बनता है, ज्ञान से कर्म मुक्ति देता है। उदाहरण, बिना समझ के काम तनाव, समझ के साथ काम शांति। ज्ञान आग की तरह है, जो पुराने कर्मों को जला देता है। यज्ञ के प्रकार। इस अध्याय में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, दान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि ज्ञान से अज्ञान मिटता है। गुरु का महत्व। कृष्ण कहते हैं, सत्य को जानने के लिए ज्ञानी गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो। मतलब ईगो छोड़ो, सीखने की भावना रखो, सही मार्गदर्शन लो। भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। कर्म का रहस्य समझो। ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। गुरु की शरण में जाओ। कर्म करो, लेकिन दिव्य भाव से। एक लाइन में सार, ज्ञान से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है और वही मुक्ति देता है। दोस्तों, अगर ये अध्याय सीरीज आपको अपने जीवन में वृद्धि करने के लिए अगर प्रेरित कर रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें और अच्छे से आपको प्रेरित करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।